अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हमने बनाए थे भरे हुए टिंडे, साथ ये केरी की चटनी। इसकी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगी। और साथ में ये कच्ची लस्सी, जो कि सर्दियों की बहुत बेहतरीन सौगात है और बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में ये। तो ये मसाला था जिसके अंदर मैंने लिया था टिंडे भरने के लिए आधा प्याज, 3 हरी मिर्चें ली थी, साथ आधी चम्मच जो है वो पाउडर लाल मिर्चें डाली थी, 1 इंच मैंने अदरक का पीस डाला था, और साथ जो है ये मैंने केरी का जो पल्प होता है ना, वो डाला था। साथ 2 लहसुन डाले थे और इसे अच्छे से जो है फ़ाइन पेस्ट बना लिया था, और आधा चम्मच इसमें नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये जो है ये हमारे जो टिंडे हमने फिल करने हैं, ये उसके लिए मसाला है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। और ये देखें, ये बहुत मज़ेदार सा खट्टा सा मसाला बन के तैयार होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने केरी ऐड की है। तो आपने ये करना है, आपने टिंडे जो हैं उनको वॉश नहीं करना, मतलब उन्हें पानी नहीं लगाना। आपने अच्छे से कपड़े से साफ़ करके उसका इस तरीके से छिलका उतार लेना है, और इस तरीके से आपने उसमें कट लगाने हैं, या अदरवाइज़ आप इसके बीच में होल भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये ज़्यादा बेहतर और अच्छा तरीका है। और फिर आपने नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से इसमें मसाले की फिलिंग करनी है। गर्मियां हैं तो गर्मियों में जो है इस ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और ज़ाहिर है ये भरे हुए टिंडे जो हैं वो तो वैसे ही गर्मियों की सौगात होते हैं। तो हमारे घर बन रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, आप लोग अपना ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप इस तरह की फिलिंग बनाते हैं या दूसरी बनाते हैं। पर खैर ये देखें, एक दफ़ा फिर आप लोग देख लें, हम लोगों ने नाइफ़ की आगे वाली मतलब कि चूंच की हेल्प से इस तरीके से इसके अंदर सारी फिलिंग फिल कर लेनी है, और फिर दूसरा कट लगाना है, दूसरे साइड भी फिल कर लेना है। ये बहुत डिलीशियस बन के रेडी होंगे। और सर्दियों में दोपहर टाइम जो है इस तरीके से ठंडी बिल्कुल नमक वाली जो लस्सी होती है वो, साथ में कैरी की चटनी, बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं ये लंच। खैर यहाँ पे मेरी अम्मी जो है मेरी हेल्प कर रही थी। साथ ही जो है इसमें जो हम इसका मसाला बनाएंगे उसके लिए हम लेंगे 1 प्याज और 3 टमाटर। टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा जाते हैं क्योंकि इसका मसाला बनता है। और एक ये देख लें, इस साइज़ का आपने प्याज लेना है, और उसको बिल्कुल बारीक इतना इतना जो है आपने कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरीके से ही डालिएगा, इस तरीके से ज़्यादा सही रहता है, मसाला ज़्यादा अच्छा बनता है ये टिंडों का स्पेशली। और फिर आपने जो है टमाटर के इस तरह जो इसका अंदर का कच्चा पार्ट है उसे रिमूव कर लें। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, 45-46 टेम्परेचर चल रहा है। साथ ही अब हम अपना पैन ले लेंगे। बहुत ही प्यारी सी कढ़ाई ही ली है हमने, जिसके हैंडल नहीं है, पर कढ़ाई तो है ना। खैर उसके अंदर हमने हाफ कप जितना ऑयल ऐड कर लिया, और साथ ही जो हमने प्याज बारीक बारीक काटा था वो हम इसमें डाल लेंगे, और इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, बस आपने इसे गोल्डन ब्राउन करना है। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा, हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा। वो ये होगा कि प्याज जल्दी ब्राउन होगा, और बाद में जो है आपके मसाला काला भी हो सकता है और प्याज आपका नरम भी नहीं होगा। मैंने इसे तकरीबन 10-15 मिनट लगे थे ये इस तरीके से होने में। साथ ही जो हमने टमाटर कट करके रखे थे वो हम इस तरह उल्टे करके इसके ऊपर रख देंगे, और आधा कप इसमें पानी डालेंगे, और इसके अंदर इसमें जाएगी आधा चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चुटकी जो है जो रेडीमेड मसाला होता है चारी मसाला वो डालेंगे, 1 पिंच ही हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी का, और बिल्कुल थोड़ी सी जो है हम लाल मिर्चें डालेंगे पाउडर, और 1 चम्मच जो है हम इसमें नमक का डालेंगे। और ये देखें, ये मैंने जब टिंडे फिल मतलब इनकी फिलिंग की थी तो चाट मसाला मैं डालना भूल गई थी। अगर आप भी भूल जाएं तो आप बाद में इस तरीके से जो है स्प्रिंकल कर दीजिएगा। साथ ही मैंने बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें ली थी, और थोड़ा सा मसाला उसके अंदर भी फिल करवा लिया था। जो है तकरीबन 5 मिनट के लिए या हद 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखा था, जिसके बाद जो है इस तरीके से टमाटर का छिलका वो अलग हो गया था, इसे हम पील ऑफ कर लेंगे। और साथ ही जो है अब हम इसका जो है ना अच्छे से इसको भून के तो इसका मसाला यकजा कर लेंगे। इसके अंदर पानी कम ही जाता है, इतना ज़्यादा नहीं जाता। तो इस तरीके से आप चाहें तो कोई मैशर हो आप उसकी हेल्प से कर लें, नहीं तो मैं इस तरीके से ये जो है चम्मच इसी से ही कर लूँगी। और प्याज जो है वो हल्की आंच पे हुए हुए हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं, वो बहुत जल्दी से जो है ना वो यकजा हो जाएंगे। अब ये जो हमारे टिंडे थे फिलिंग किए हुए, ये हम इस तरीके से इसका मुंह ऊपर करके तो रख देंगे। इनको हम बिल्कुल हिलाएंगे नहीं, जस्ट ये पूरे आप टाइम ऐसे ही मतलब रखे रहेंगे, इसी तरीके से ये थोड़े से टेंडर होंगे। और ये जो है लेफ़्ट ओवर थे जो थोड़े से मतलब एक छोटा था उसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कर लिया था, और वो भी इसके अंदर डाल लिया। साथ ही इसके अंदर आधा कप और पानी का डाला, और इसे लिड दे के रख दिया तकरीबन 10 to 12 मिनट्स तक। और ये देखें, ये इतने टाइम में बहुत अच्छे से टेंडर हो गए थे और बहुत ही डिलीशियस बने थे। और ये देखें, बस हमने मसाला पहले इस वजह से भुना था कि बस हमने अब इसके अंदर टिंडे जो हैं वो गलाने थे,
और जो कि बहुत अच्छे से गल चुके थे। अब बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसके ऊपर हरा धनिया जो है वो गार्निश कर लेना है। देख लीजिएगा, क्या पता आपको टाइम ज़्यादा भी लगे, और कोशिश कीजिएगा बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के हों। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि टिंडो को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मैं बना रही थी नमकीन लस्सी, जो कि सर्दियों में लंच टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके लिए मैंने आधा चम्मच नमक लिया, हाफ़ कप दूध का लिया, साथ ही आइस क्यूब्स डाले और साथ ही ठंडा पानी डाल दिया, और ये हमारी बहुत मज़ेदार सी जो है ना वो लस्सी बन के तैयार हो गई थी। और पीछे मैंने बनाई थी कैरी की चटनी, वो भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत मज़ेदार और समर की बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अब मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक सिप आप लोगों के लिए। बाय।